मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का देखिए पहला क्लास है और ये आप लोग के लिए लाइव क्लास है और ये आप लोगों के लिए सिलेबस का क्लास है। तो इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बच्चे हमारे जो थे डियर स्टूडेंट्स वो परेशान थे बड़ी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सर यूपी ट्रिपल एससी जो है उसका सिलेबस क्या है, इसको लेके बड़ी परेशान है बच्चे कि सर यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का फॉर्म आया हुआ है जिसकी की एलिजिबिलिटी कक्षा 10 मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10 और अपर तो आप जान ही रहे हैं। और ये जान रहे हैं कि ग्रुप सी की जितनी वैकेंसियां डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग को इसे क्रॉस करके ही जाना होगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम क्रॉस करके ही आप किसी भी ग्रुप सी से रिलेटेड जो वैकेंसी होगी उसे भर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। जिनका भी एलिजिबल जो भी एलिजिबल है डियर स्टूडेंट्स, जिनका की उम्र जो 18 साल है वो क्रॉस कर गए हैं, वो लोग इस फॉर्म को जरूर भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिख रही है डियर स्टूडेंट्स, ये सरकारी जगह पर देखिए मैंने पेज खोला हुआ है। एप्लीकेशन देखिए बिगिन क्या हो रहा है, 28 जून से आप लोग का स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो 27 जुलाई है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और ओबीसी की जो है वो 185 है और एस सी एस टी की 95 95 रुपये और फिजिकली हैंडीकैप जो है उनका 25 रुपये है। और एग्जाम डेट जो है डिस्टेंस देखिए आप लोग का सितंबर दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई वैकेंसीज आप लोग को देखने को मिल भी सकती हैं, ठीक है, इस दौरान। और यहाँ पर आप जान रहे हैं कि छोटी सी एकदम चीज़ है यहाँ पर कि 10th क्लास तो आप लोग का मिनिमम पहले ही बताया मैंने कि 10th जो क्लास जो हाई स्कूल है वो आप लोग का इसमें होना चाहिए। और यहाँ 18 ईयर्स से ये देख रहे हैं कि हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, तो ये फॉर्म की चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग अब बात करते हैं जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है। हम लोग का मुख्य रूप से जो इसमें बात करनी थी कि सिलेबस इसका क्या है। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं इसके सिलेबस को। तो जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए आइए सिलेबस को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग को पेज दिखा हुआ दिख रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का ये सिलेबस दिख रहा है उसमें विज्ञापन संख्या में देखिए ये जो बताया गया है पीईटी का सिलेबस, तो उसमें देखिए पहले इतिहास से आप लोग को दिखाया जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ 5 अंक के डिस्टेंस जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो किससे पूछे जा रहे हैं, भारतीय इतिहास से। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय इतिहास से। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात होती है, हड़प्पा सभ्यता, ये सब जो है पुराने प्राचीन चीजें से होता है। भारत जानते हैं इतिहास को भी हम लोग 3 पार्टों में पढ़ते हैं। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है। ठीक है डिस्कस, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म की बात होगी, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल हो गया, सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, मराठा हो गया, ब्रिटिश राज हो गया, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये जो भारतीय, ये जो हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस, ये भारतीय इतिहास के बारे में हो गया। ठीक है, 5 अंक आपका यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा जो देखिए इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग का हो जाएगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड देखिए यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय विज्ञान आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी जी, जानते हैं कि जब भी कोई राष्ट्रीय आंदोलन होता है तो उसके सेंटर में रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय की बात हो गई। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की बात हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी आपका टॉपिक जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग तीसरा जो आप लोग का टॉपिक है इसमें भूगोल का। तो भूगोल के बारे में हम लोग अगर देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भूगोल के बारे में अगर बात करें तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन हो गया, कोई भी संसाधन की बात हो गई, जैसे वो खाद्यान्न की बात होगी, जहाँ से कोई खन वगैरह की, कोयले कारखानों की बात हो गई, जहाँ पर जो चीज़ों का कार्य होता है। पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद की बात हो गई, मरुस्थल की बात हो गई या शुष्क क्षेत्र की बात हो गई, वन वगैरह की बात हो गई, खनिज संसाधनों के बारे में बात हो गई। हाँ, देखिए मैंने पहले ही आप लोग को बताया। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसको भी देखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जलवायु और मौसम, जनसांख्यिकी, भाई जनसंख्या से संबंधित भी आप लोग का जानते हैं डाटा एक इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप लोगों से पूछा ही जाता है। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग का जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर, अब वो है आप लोग का अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, चौथा जो आप लोग का दिया जा रहा है पॉइंट यहाँ पर, अर्थव्यवस्था का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का मतलब। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए 1947 से 1991 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में जो जो चीजें यूज हुई,
जैसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, हरित क्रांति देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति हो गया, जो ऑपरेशन फ्लड जो हो गया, ऑपरेशन डेजर्ट जो हो गया, दूध क्रांति कहाँ से है या कहाँ पर सबसे ज्यादा पैदावारी होती है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, देखिए ये हम लोग का अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक रहेगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या क्या हुए। उन 2014 जब जानते हैं कि बीजेपी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ या मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल जब उन्होंने अपने हिसाब से अपनी टीम को लेकर स्टार्ट किया, तो कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, जीएसटी हो गई। तो इन सभी पर क्या काम किया, देखिए जीएसटी भी बहुत ही सेंटर में रहने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, तो डिस्कशन से यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और उसके साथ ही साथ इसमें काम आप लोग ज़रूर करें कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर आप लोग को ज़रूर करना है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग का पॉइंट है, डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आप लोग का। अब आइए पांचवा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, इसमें तो संविधान तो आप लोग का जानते हैं कि बहुत ही मुख्य चीज होती है। राज्य व्यवस्था की बात होती है जिसमें, तो उसे हम लोग संविधान की बात होती है, तो भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सेंटर में रहेगा। भारतीय संविधान की बात हो गई, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के निर्देशक तत्व की बात हो गई, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सब जो चीजें होगी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज भी देखिए आपका सेंटर में रहता है। अगर सामान्य विज्ञान से बात करें हम लोग, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, क्लास 10 तक का बेसिक जो आपका रहता है भौतिक रसायन और जीव विज्ञान का, वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, दो दो 5 नंबर मत देखिए, वो जोड़ के पूरा बहुत बड़ा नंबर बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब गणित की देखिए, प्रारंभिक अंकगणित आपसे पूछा जाएगा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स पूछा जाएगा आपसे। उसमें पूर्ण संख्या जो हो गई, भिन्न तथा दशमलव की बात हो गई, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरणों की बात हो गई, वर्गमूल से रिलेटेड हो गया, घातांक घात से संबंधित हो गया, औसत एवरेज की जब बात करते हैं उससे संबंधित हो गया। तो यहाँ से ये सभी प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का 8वां पॉइंट पर जो 8वां सब्जेक्ट डिविजन से, वो है हम लोग का समान हिंदी। तो समान हिंदी में देखिए, संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, लिंग हो गया, समुद्र शब्द विनार्थक शब्द हो गया, मुहावरे लोकोक्तियां हो गया, सामान्य अशुद्धि हो गई, लेखक और रचनाओं के बारे में बात हो गई। ये आपके समान हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न है और 5 अंक आपको यहाँ से भी प्राप्त होंगे। देखिए जो भी आपका सिलेबस लिखा गया उसके सामने आपका अंक भी लिखा गया है। सामान्य अंग्रेजी भी आपका देखिए पूछा जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण जो हो गया, इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो होगा वो भी देखिए 5 नंबर में आप लोग को कोडिएशन इसका जवाब देना होगा और ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ लॉजिक एंड रीजनिंग भी रहेगा आप लोग का, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर की बात हो गई, कारण और प्रभाव की बात हो गई, कोडिंग डिकोडिंग की बात हो गई। तो ये सभी रिलेटेड जो आप लोग का है वो रीजनिंग के पार्ट है। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ देखिए करंट अफेयर्स में आपका 10 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत एवं वैश्विक, मतलब पूरे इंटरनेशनल के साथ ही साथ आप लोग को इंटरनेशनल लेवल पर भी जो करंट अफेयर होगा उसको भी अच्छे से आप लोग को तैयार करना होगा, तभी आप लोग का उद्धार हो पाएगा। ठीक है डिस्टेंस, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप बहुत बड़े गहराई में जाने वाले हैं। गहराई में जाने का मतलब कि इसमें आगे की तैयारियों में आप लोग को बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जब आप इन सभी तैयारियों को पहले से करेंगे तो आप तब आप लोग किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करने में, किसी बड़े एग्जामों को निकालने में आप लोगों को तनिक भी समय नहीं लगेगा। 12वां देखिए यहाँ पर सामान्य जागरूकता की बात हो गई, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी या मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य की बात हो गई, संसद के बारे में बात हो गया, विश्व संगठन हो गया, उसके मुख्यालयों की बात होगी, भारत की कला, भारतीय पर्यटन अनुसंधान संगठन की बात होगी, पुस्तकालय की बात, विजेता की बात, ये सब चीजें आपके टॉपिक है महत्वपूर्ण। और यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन पर ये आपका हो गया। 13वां जो आपका पॉइंट 10 नंबर का है, अपठित हिंदी गद्यांश पर विवेचना की बात हो गई। 14वां जो रहेगा ग्राफ से रिलेटेड आपका देखिए प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। और 15वां जो है तालिका से रिलेटेड आपका 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके आज के महत्वपूर्ण सिलेबस। ये महत्वपूर्ण सिलेबस के साथ ही साथ आप लोग को महत्वपूर्ण क्लासेस भी मिलेंगे। और ऑलरेडी मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पे लगभग 40 वीडियोस बना रखे हैं, उनको देखिए। वहां से प्रश्न पिछली बार भी बहुत बच्चों को देखने को मिले थे और आगे भी आप लोग को मिलेंगे। उसके अलावा मैं शॉर्ट्स भी थोड़ा सा वो जो भी ट्रिकली डालता रहूंगा, तो उसे भी आप लोग नियमित रूप से देखते रहिएगा और उसे अपने क्लासमेट को शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी
अन्य वीडियो में और किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करना है।